आप सभी का जय हिंद विद्या मंदिर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड तथा सीबीएसई से क्षितिज पाठ से जो पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। आपको उसके पहले पार्ट 1 तथा पार्ट 2 बता दिया गया है। यह यदि आप पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को देखेंगे तो पार्ट 3 डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह पद तुम तो कालो हाँको से लेकर बोले रघुकुल भानु तक आज पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा संवाद है। इसको सुनने में भी मज़ा आएगा। यदि आप इस पद को ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आप कंप्लीट हो ही जाएंगे तथा व्याख्या भी करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ हो क्या रहा है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनुलावा बार बार मोही लागी बोलावा। अब वे क्या कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए बार बार हाँक रहे हो। हाँकना मतलब जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैठ के बैलगाड़ी को चलाया जाता है या घोड़ा गाड़ी को चलाया जाता है उसको हाँकना बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्णन है तुम तो कालू। अब वो उनसे कह रहे हैं कि आप तो कालू मतलब काल को मेरे लिए हाँक रहे हो, बार बार मोही लागे बुलावा, तथा उसे मेरे लिए बार बार बुला रहे हो कि काल आ जाओ लक्ष्मण के पास। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जब परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनते हैं, देखिए कठोरा लास्ट में लिखा कठोर वचन को सुनते हुए परशुराम अपने परसु सुधारी का मतलब है, परसु का मतलब परसा को सुधारी का मतलब अच्छे से धारण कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। धरेऊ कर घोरा, अपने परसे को अच्छे से धारण कर लेते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। अब वे कहते हैं कि अब मुझे दोष मत देना। कौन? लोगु, यहाँ पर बैठे हुए लोग व्यक्ति। अब मुझे दोष मत देना, दोष मोही, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी का मतलब कड़वे वचन बोलने वाला। ये जो बालक है वो बद जोगु है। बद जोगु का मतलब होता है वध करने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा अब ये उमर निहार भा साँचा। अब वे कहते हैं कि मैंने इसको बाल का मतलब बालक, बिलोकी का मतलब समझकर, बहुत में बाँचा, मैंने इसे बहुत देर छोड़ा है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत देर इसको छोड़ दिया, बहुत देर से छोड़ रखा है। अब ये उमर निहार भा साँचा। अब येहू का मतलब इसका, मर निहार का मतलब मरना, भा सांचा सच्चा है बिल्कुल, मतलब सांचा मतलब पक्का। अब इसका मरना तो बिल्कुल सत्य है, सच्चा है, पक्का है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। अब यहाँ पर कौशिक कहते हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र। कौशिक विश्वामित्र का नाम ही है। वह कहते हैं कि कहा, कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमी अपराधु, हे परशुराम जी इनके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु व्यक्ति होते हैं वे बाल मतलब बच्चों के गुण दोष को गणही मतलब गिनती नहीं करते। साधु व्यक्ति बच्चों के गुण दोष की गिनती नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। में खर का मतलब होता तीखी, कुठार का मतलब यहाँ पर कुठार परसा, मैं तीखे परसे को धारण करता हूँ। अकरुण क्रोही तथा मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी हूँ। अकरुण का मतलब यहाँ पर करुणा रहित, कोही का मतलब क्रोधी। तो मैं क्या हूँ? परशुराम कहते हैं कि मैं तीखी कुठार को धारण करने वाला तथा करुणा रहित तथा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे अपराधी खड़ा है और वह अपराधी कैसा है? गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही का मतलब मेरे शिव शंकर का धनुष तोड़ने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है।
उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह उत्तर देत, यहाँ उत्तर देत लिखा मतलब ये मुझे जवाब देता ही जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, लेकिन मैं इसे फिर भी बिनु मारे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे सील धैर्य को ध्यान में रखकर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो नत, नहीं तो यहीं पर काटी कठोर कठोर कुठार से, कठोरे लिखा है, कठोर कुठार, कुठार का मतलब परसा। मैं अपने कठोर परसे से इसको काट देता, यहीं काट देता। गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, तथा मैं गुरु के ऋण से बहुत जल्दी उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गुरहि उरिन, गुरु के ऋण से बहुत जल्दी उऋण हो जाता। श्रम थोड़े, बहुत कम परिश्रम करने में, श्रम मेहनत, थोड़े का मतलब बहुत कम समय में ही, बहुत कम समय में ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ। आय मय खांड न उख मय, अजहु न बूझे अबूझ। अब यहाँ पर गाधि का मतलब है विश्वामित्र। विश्वामित्र सुनु कह हृदय हंसी, सुन करके, क्या सुन करके? परशुराम के वचन को सुन करके गाधि विश्वामित्र सुन करके अपने हृदय में हंसने लगते हैं। हृदय में हंसने लगते हैं, मनी मन हंसने लगते हैं। मुनि ही हरि अरे सूझ, और मन में सोचते हैं कि जो मुनि हैं, मुनि का मतलब यहाँ पर कौन? परशुराम को हरि अरे सूझ, सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आय मय खांड न ऊख मय, यह जो खांड है वह किसकी बनी है? आय मय की बनी है। आय मय का मतलब होता है इस्पात की बनी हुई खांड है। न ऊख मय, यह कोई ऊख आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऊख का मतलब होता है गन्ना। यह गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, वो जिन अबूझ का मतलब है समझ में नहीं आ रही है। जो पहेली है वह बूझ अबूझ का मतलब पहेली से भी लिया जाता है कि इसको बूझो, अबूझ पहेली को। तो यहाँ पर समझ में ना आना, तो उनको वो बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? कि जो राम और लक्ष्मण हैं वह इस्पात के खान की तरह हैं, गन्ने खांड की तरह है, गन्ने की खांड की तरह नहीं है। और अभी उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है। अब लक्ष्मण परशुराम से बोलते, कहे उल्लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण चिढ़ाते हुए बोलते हैं, कौन को? परशुराम को। वो बड़े अच्छे से बोलते हैं, कहे उल्लखन मुनि सील तुम्हारा। अभी चिढ़ाते हैं परशुराम को, और क्या बोलते हैं कि हे परशुराम, आपके सील, आपके धैर्य को कौन नहीं जानता? को नहीं जानी विदित संसारा, सारा संसार इस बात को जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप तो माता पिता के ऋण से पहले ही उऋण हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब लेकिन एक ऋण हो रहा है, गुरु ऋण। अब उससे आपको और मुक्त होना है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, अब जो गुरु ऋण है उसे आपने क्या किया? हमारे माथे ही बांध दिया है, मतलब उसका दोष हमारे ऊपर लगा दिया है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, गुरु ऋण से आप मुक्त होने का कारण हमारे ऊपर, आप हमारे माथे के ऊपर मर रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब वे फिर परशुराम को चढ़ाते हुए बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब जो गुरु ऋण वाला, जो आपको गुरु ऋण है, वह धीरे धीरे क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गुरु ऋण भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिए व्यवहार या बोली, अब वे फिर मतलब चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि एक काम करो, अकाउंटेंट को बुला लो, लेखा जोखा करने वाले को बुला लो, तुरंत देव में थैली खोली। अब वे बोलते हैं कि मैं तुरंत जो आपका गुरु ऋण
जो आप मुझ पर डाल रहे हो वो मुझसे वसूल कर लो, मैं अपनी थैली खोल देता हूँ। देखिए तुरंत दे देता हूँ, मैं थैली खोली, अपनी थैली को तुरंत खोल देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब क्या होता है, परशुराम उनकी चिढ़ाने वाली बातों को सुनकर अपने कुठार, अपने परसे को युद्ध के लिए तैयार कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब वहाँ सभा में बैठे लोग सभी हाय हाय करने लगते हैं। अब भृगुबर परसु देखा बहु मोही। अब लक्ष्मण फिर चिढ़ाते हुए बोलते हैं, हे भृगुबर। यहाँ फिर भृगुबर आया, मतलब भृगु के वंशज कौन, परशुराम। परसु देखा वही मोही। आप मुझे बार बार परसु दिखा बहु, परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचोन रप दोही। लेकिन मेरे द्वारा क्या विचार किया जा रहा है कि आपको विप्र समझा है। विप्र मतलब ब्राह्मण, मैंने अभी आपको ब्राह्मण समझा है। बचोन रप दोही, इसीलिए आप राजाओं के द्रोही मेरे द्वारा बचे हुए हैं। विप्र विचारी क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको ब्राह्मण विचार किया है, इसलिए आप राजाओं के द्रोही मेरे द्वारा बचे हुए हैं। मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े। अब वो कहते हैं कि आपको कभी भी हमारे जैसे सुभट महायोद्धा, हमारे जैसे सुभट महायोद्धा रन युद्ध के मैदान में गाढ़े नजर नहीं आए हैं। आपको हमारे जैसे अभी सुभट सुभट महायोद्धा आपको नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। अब अनुचित कही सब लोग पुकारे का मतलब होता है, हे लक्ष्मण तुम अनुचित कह रहा हो। यह बोलकर सभा में सब लोग उन्हें कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण जो तुम कह रहे हो सब अनुचित है। रघुपति सय नहीं लखन निवारे। अब रघुपति, यहाँ रघुपति का मतलब है श्री राम। सय नहीं का मतलब यहाँ पर अपनी आंखों से इशारा करते हुए लखनु निवारे, लखन को चुप रहने का बोल देते हैं। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे, रघुपति अपनी आंखों से इशारा करते हुए लखन को चुप रहने का बोलते हैं। अब क्या होता है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकसानु। लखन के जो वचन होते हैं वह कैसे होते हैं, यज्ञ में आहुति के समान होते हैं, जो कि भृगुबर का मतलब आपको बता दिया गया है। परशुराम के कोप का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। कृषाणु का मतलब बढ़ा देते हैं। तो लक्ष्मण के जो उत्तर हैं, जवाब हैं, वह यज्ञ में आहुति के समान होते हैं तथा वे परशुराम के क्रोध को बढ़ाते जाते हैं। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब परशुराम को गुस्सा होते देख, उनके क्रोध को बढ़ते देख श्री राम सम जल के समान, सम ठंडे करने वाले वचन को बोलते हैं। अब हम इस पद को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा अर्थ समझ में आता जाए। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबाधी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरण हार भासाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुन कौही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गादे सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूज। आयमय खांड नऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ।
कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सोबे अनु हमरे हुमा थे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थेली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचों नृप दोही। मिले हुन कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर को पुक्रसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान, बोले रघुकुल भान।